नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रजनीश 313 पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा वैकेंसी आया है जो बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से निकल कर के सामने आ रहा है। वैकेंसी क्या है? कोर्ट क्लर्क का। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी जो है ये कोर्ट क्लर्क का आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना की तरफ से सिविल कोर्ट के लिए क्लर्क का वैकेंसी निकल करके आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो कि 1/2022 है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। ठीक है। उसके बाद आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल सीट है वह 3,325 सीट है। ठीक है। तो अच्छा खासा वैकेंसी है, अच्छा मौका है आप सबके लिए। ठीक है, आप इसको ज़रूर भरिए। उसके बाद देखिए इसका जो बेसिक है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक है। उसके बाद अदर अलावेंस जो मिलता है सबको आपको मिलेगा, दिया जाएगा आपको। ठीक है। ये देख लीजिए इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स है जो अप्लाई करने का जो डेट है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट जो डेट है वो 20 अक्टूबर है। अच्छा, आपके पास एक महीने का पूरा समय है। ठीक है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो क्वालिफ़िकेशन में देखिए, क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब माफ़ कीजिएगा, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर देखिए ये कन्फ्यूजन का बात है। ठीक है। कन्फ्यूजन मीन्स बहुत लोगों को लगता है कि क्लर्क का है तो इंटर लेवल का होगा, लेकिन ये कोर्ट क्लर्क है, इसलिए बैचलर डिग्री चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसेंशियल, कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि ये क्लर्क का नौकरी है, तो इसके लिए कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी है। कैंडिडेट मस्ट मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी गुड मोरल करेक्टर सही होना चाहिए आपका। ठीक है। उसके साथ साथ में देखिए एक और यहाँ पे अपडेट जो आपको देना चाहिए मुझे, वह है कि 3 नंबर पॉइंट में देखेंगे आप, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। यानी कि जो प्रिंट आउट करके आपको रखना है, जो सबमिट करेंगे आप एप्लीकेशन को, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट आउट आपके पास रहना चाहिए। द सेम अलॉन्ग विथ द ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट है आपके। ठीक है। अदर सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट्स शैल बी रिक्विजिशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये सारा आपका इंटरव्यू के टाइम में आपसे मांगा जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में जो है आप देख सकते हैं, द यहाँ द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिटेन द डिक्लेरेशन मेंशन बिलो इन देयर ऑन हैंड राइटिंग इन ब्लैक इंक। ठीक है। ब्लैक इंक से आपको ये लिख करके देना होगा ऑन हैंड राइटिंग में। क्या लिख के देना होगा साथियों? देखिए, ए वाइट शीट ऑफ पेपर, मतलब वाइट पेपर पे आपको लिख करके देना है, गेट इट स्कैंड एंड सेव इन ए डॉक्यूमेंट्री फाइल फॉर द पर्पस ऑफ अपलोडिंग द सेम वाइल सबमिटिंग द फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है। मतलब आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। ठीक है। आपको ब्लैक पेन से वाइट पेज पे, और वाइट पेज पे डिक्लेरेशन क्या लिखना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है, जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन को, और जिनको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो वाइट पेज पे, ठीक है, ब्लैक पेन से लिख करके, और जब आप फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे उस समय इसको अपलोड करना है। मेरी बात को समझ गए? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, फॉर्म भरते समय आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन डालना है। ठीक है। उसमें क्या है कि आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ से लिखा हुआ है, आई हर्बे डिक्लेयर दैट द फैक्ट्स एंड डिटेल्स गिवेन बाय मी दिस एप्लीकेशन आर ट्रू
to the best of my knowledge and belief, I understand that in the event of of any of the particular or information above being found false or incorrect at any stage, my candidate shall be liable be rejected। मतलब इसमें यह है, यदि किसी भी समय में आपका किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यदि कहीं आपका बहुत सारे ऐसे होते हैं किन्हीं का केस हुआ रहता है और वो फॉर्म डालते हैं और कभी उनको सज़ा हो जाता है और ऐसे में बाद में जॉब आपका हो जाता है तो बाद में आपको उस जॉब से निकाल दिया जाता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी किया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्टर इसीलिए मांगा जाता है। साथ में मतलब मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये जो है आपको इंग्लिश में, ठीक है, या जो हिंदी में लिखना चाहते हैं उनको हिंदी में ऐसा लिख करके और अपलोड करना है। कब अपलोड करना है? जिस समय आप अपना फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे उस समय, और इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक आपको रखना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर पॉइंट में, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड देयर स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ। ठीक है, मतलब आपको अपना कलर फोटोग्राफ को अपलोड करना है। ठीक है, एंड सिग्नेचर, ठीक है, इन ब्लैक इंक। ठीक है, लगता है कि कमिटी से गलती हुआ है। ठीक है, ब्लैंक इंक नहीं होना चाहिए था, ब्लैक इंक होना चाहिए। आप यहाँ देखिए ये ब्लैक इंक होगा लेकिन गलती से ब्लैंक लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्कैन देयर रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर एंड सेव इन ए डॉक्यूमेंट्री फाइल फॉर द पर्पस ऑफ अपलोडिंग द सेम वाइल सबमिटिंग द फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, तो मीन्स कि आपको रखना है। चलिए, आफ्टर फिलिंग द नेसेसरी डिटेल्स ए कैंडिडेट विल प्रेस द सबमिट बटन। ठीक है, ये तो फॉर्म को भरने का दिया गया, आप कैफ़े में भी जा करके या फिर आप अपने मोबाइल से, ठीक है, कंप्यूटर से भर सकते हैं। ठीक है, आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है इम्पॉर्टेंट, इसको देखिए। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, एज के लिए। ठीक है, एज में देख सकते हैं दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी से यदि आप हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट है, तो आप 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। आपका एज 21 साल से लेकर 37 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोई कैंडिडेट यदि फीमेल है, ठीक है, जो कि अनरिजर्व में है, तो 21 साल से लेकर के 40 साल तक वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 3 नंबर में कि बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के मेल कैंडिडेट हैं, तो वह भी 21 साल से लेकर के 40 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे 4 नंबर पॉइंट में, अनरिजर्व्ड। यहाँ 4 नंबर में अनरिजर्व्ड बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, यानी कि ईबीसी फीमेल यानी महिला कोई कैंडिडेट है तो वो 21 साल से 40 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, और ST SC 5 नंबर पॉइंट में है, SC ST कैंडिडेट्स जो हैं वो फीमेल हो या मेल हो, तो 21 साल से 42 साल तक, इनको 2 साल का रिलैक्सेशन से ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, तो आप इस एज तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन जो आपको हम सबको मिलता है, ठीक है, रिजर्वेशन भी आप ले सकते हैं। किन्हीं का अगर एज ख़त्म हो गया है, मीन्स 40 साल 42 साल से एक आध साल ज़्यादा हो चुका है, तो अगर कोई OBC से है तो OBC मतलब 3 साल का रिजर्वेशन उनको मिलता है। ST SC हैं तो उनको 5 साल का मिलता है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत आपको दिया जाएगा। ठीक है, जनरल कंडीशन में क्या है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्लेस्ड डिपुटेशन मस्ट टेक प्रायोरिटी परमिशन, NOC आपको लेना होगा। यदि कोई ऑलरेडी किसी जगह पे अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC देना होगा। ठीक है, तभी आप यहाँ कोर्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकता है। तो यदि आप जॉब में हैं तो आप NOC वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, लेकिन साथ साथ में दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि कोई जॉब में है तो सबसे पहले वैकेंसी को भरते समय अपने डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन लिख करके बता दीजिए कि मैं इस फॉर्म को भरा हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब आपका
आपका सिलेक्शन होता है दूसरे जगह पे, तो जिस जगह पे आप अभी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो वहाँ से आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स एनओसी मिलने में आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए अपने डिपार्टमेंट को पहले आप एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, देखिए क्या क्या चाहिए इसमें। देखिए प्रूफ में क्या चाहिए, आधार, ठीक है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ठीक है, जिसमें आपका ये होगा एग्ज़ाम होगा उस समय आपको इन सब चीज़ को लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये सारा चीज़ को सर्टिफिकेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको शो करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन फ़ीस है। इतना नहीं होना चाहिए था, बिहार सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। गरीब स्टूडेंट 800 रुपया या फिर 400 रुपया कहाँ से ला करके देगा, ठीक है। फिर भी अब ये गवर्नमेंट का बात है, ठीक है, वो देखेंगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि इतना फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, क्या है, जनरल, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 800 रुपये का फीस रखा गया है। शेड्यूल कास्ट के हैं, यदि शेड्यूल ट्राइब के हैं या फिजिकल हैंडीकैप है तो उनको 400 रुपये देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए 8 नंबर पॉइंट में है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ देखिए, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ 3 स्टेज, प्री टेस्ट एंड रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो आपका 3 स्टेज पे यहाँ पे इसका सिलेक्शन हो रहा है। ए नंबर में है पीटी यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट, बी नंबर में है रिटन टेस्ट जो कि 90 नंबर का है, और सी नंबर में जो आपका है वो है इंटरव्यू, ठीक है। तो ये 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, इंग्लिश का क्या है, हिंदी का क्या है, ठीक है। इंग्लिश आप लोगों से 20 नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है, हिंदी भी 20 नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है। और मैं आगे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए जीके है, करेंट अफेयर, ठीक है, ये 15 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आप इसमें पूरा डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है 10 नंबर का, ठीक है। टेस्ट रीजनिंग, वर्बल एंड एनालिटिक्स टाइप 10 नंबर का है, 10 नंबर का पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% आपको नंबर लाना होगा, ठीक है, तभी जा कर के आप क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक डिटेल दिया, ठीक है। यदि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगे तो कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।